हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज लेकर आई हूं इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज बैक्टीरिया के। कल मैंने आपको पढ़ाया था बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस में लेकर आई हूं। क्योंकि कितनी भी आप थियोरी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते तब तक बात नहीं बनती। तो इसीलिए क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे वो पीवाईक्यूज हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनको करना तो बनता है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बच्चों, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इनमें से किस में? ए है फंजाई, बी है ब्रायोफाइट, सी है बैक्टीरिया या डी है टेरिडोफाइट। तो बच्चों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय। यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हैं, 3 कैरेक्टर्स हैं और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या क्या होता है? पहला, ए प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन सेल वॉल, बिल्कुल सही है। बी, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन इन द सेल वॉल, ये भी बिल्कुल सही है। सी, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, ये भी सही है। और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में टेकोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का हाई परसेंटेज होता है और लिपिड काफ़ी कम परसेंटेज में होता है। तो इसलिए ये सारे ही करेक्टर्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, in bacteria when many flagella present only at one pole। यानी कि कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, बैक्टीरिया होगा और उसमें एक पोल पर कई सारी आपको फ्लैजिला मिलेगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस नहीं हो सकता। क्यों? मोनो का मतलब एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट हो। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है उभय, दोनों एंड्स पर, लेकिन हमसे क्या किया गया है? ओनली वन पोल पर। तो इसलिए एम्फीट्राइकस नहीं हो सकता। पेरीट्राइकस का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें उसकी पूरी ही सरफेस पर, यानी अगर इस तरह का बैक्टीरिया है तो उसमें अगर मान लो उसके चारों तरफ मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? लोफोट्राइकस, जिसमें क्या होता है? बहुत सारी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है एक ही पोल पर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलेरा इज। बच्चों, विब्रियो कॉलेरा जो है वो मोनोट्राइकस की कैटेगरी में आता है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह का है। इसमें बैक्टीरिया और इसके एक एंड पर केवल एक ही फ्लैजिला मौजूद है। तो यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मोनोट्राइकस। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग। बच्चों, ग्राम स्टेनिंग जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, ग्राम स्टेनिंग किससे रिलेटेड है? बैक्टीरिया से रिलेटेड है। और इसमें क्या चीज़ यूज होती है? इसमें यूज होता है क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन। अब यहाँ भले ही आयोडीन नहीं दे रखा, लेकिन हमें बेस्ट आंसर चुनना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्रिस्टल वॉयलेट। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बैक्टीरिया बियरिंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला ऑन बोथ द पोल्स आर कॉल्ड। यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, ये बैक्टीरिया, उसमें एक पोल, ये इस पे भी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है और जो दूसरा पोल है उस पे भी टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो इस तरह के, ये कोई टॉफी नहीं है बच्चों, ये बैक्टीरिया का मैंने डायग्राम बना के बताया है। कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो टफ्ट ऑफ फ्लैजिला अगर दोनों ही पोल्स पर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजिलम इज प्रेजेंट एट वन पोल। यानी कि एक बैक्टीरिया है, उसमें एक पोल पर केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोट्राइकस कंडीशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, द जेनेटिक मटीरियल इन द सेल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। यानी देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्यूनेरिया, मार्केंशिया, यूलोथ्रिक्स और सूडोमोनास। अब इसमें आपसे आपको ये बताना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंड नहीं रहता किससे? मेम्ब्रेन से। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? वो एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। एनएम मैंने शॉर्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लिखा है। तो अब देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है? प्रोकैरियोट्स में। अब देखो, फ्यूनेरिया जो है वो ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया वो भी ब्रायोफाइट है, यूलोथ्रिक्स है वो एल्गी है। ये तीनों आते हैं यूकैरियोट्स की कैटेगरी में। और जो सूडोमोनास है वो क्या है? बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया आता है प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड इन। बच्चों, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? ए प्लाज्मिड, बी एपिसोम, सी मीजोसोम्स और डी न्यूक्लियोइड। बच्चों, मैंने कल आपको पढ़ाया था
कि बैक्टीरिया जो होता है, उस बैक्टीरिया में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन अंदर इनवेजिनेट हो जाती है और अंदर इनवेजिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोसोम्स कहते हैं। और इस मीजोसोम्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं और ये इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया, जो यूकेरियोट में मिलता है। तो इसका सही जवाब कि अगर पूछा जाए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ मिलते हैं, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मीजोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखते हैं क्या है। पहला है बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। कितना अच्छा लगता है जब हमें पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल जाता है। बच्चों, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों ही क्या है, प्रोकैरियोट है। लेकिन हम आगे भी देखेंगे ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी। अब इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को तो आप प्रोकैरियोट में रखते हो, लेकिन जो रेड एल्गी है वो आती है यूकैरियोट में। सी ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा तो प्रोकैरियोट है, लेकिन फंजाई जो है वो क्या है, यूकैरियोट है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। डी में वायरस तो प्रोकैरियोट है, लेकिन ब्राउन एल्गी यूकैरियोट है, तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है उसमें दोनों ही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद। अब देखो, इस काट देती हूँ यहाँ पर। मीजोसोम्स किससे एसोसिएटेड नहीं है? देखो बच्चों, मीजोसोम का रेस्पिरेशन वाला फंक्शन तो मैंने अभी बताया है और कल भी पढ़ाया था, रेस्पिरेशन से रिलेटेड तो है। फिर दूसरा फंक्शन मैंने बताया था सेल वॉल फॉर्मेशन, तीसरा मैंने बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस का सिक्रीशन, और चौथा और याद रखो, डीएनए रेप्लिकेशन में भी मीजोसोम्स हेल्प करता है। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस का कोई लेना देना नहीं है मीजोसोम से। प्रोटीन सिंथेसिस की बात हम किस में करते हैं, राइबोसोम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पूछा गया है आर नॉट एसोसिएटेड विद, तो मीजोसोम्स किससे रिलेटेड नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट इज मिसिंग फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। यानी बैक्टीरियल सेल में इनमें से क्या चीज नहीं मिलती। अ डेफिनेट सेल वॉल, ये तो बिल्कुल मिलती है, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या उसको पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। आरएनए भी मिलता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बच्चों ये नहीं मिलती, क्योंकि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम मिलते हैं, और हमने पढ़े भी थे कि 75S राइबोसोम उसमें मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ क्रॉस मैंने इसलिए लगाया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन हमारा जो सही आंसर है, यही हमसे पूछा गया था, मिसिंग वाली चीज, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सेल वॉल मटेरियल कॉमन इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इज। अब सेल वॉल मतलब आपको बताना है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA भी कहते हैं, उनमें सेल वॉल में कौन सा मटेरियल कॉमन होता है? सेलुलोज। तो बच्चों मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल सेल वॉल में सेलुलोज नहीं मिलता। केवल आपको 3 नाम याद रखने थे, एसिटोबैक्टर की जो स्पीशीज थी वो याद रखनी थी, उन्हीं में सेलुलोज मिलता है, बाकी किसी बैक्टीरिया में सेलुलोज नहीं मिलता, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। फिर काइटिन जो है बच्चों, वो फंजाई में मिलता है। लेकिन म्यूरामिक एसिड जो है, वो म्यूरामिक एसिड बैक्टीरिया में भी मिलता है और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, और पैक्टिक एसिड नहीं मिलेगा बच्चों आपको बैक्टीरियल सेल वॉल में। तो इसीलिए जो कॉमन चीज पूछी गई है कि कॉमन कौन सा है, वो होगा म्यूरामिक एसिड। फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। बैक्टीरिया विच हैव कॉमा शेप्ड आर क्लासिफाइड अंडर। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कल मैंने शेप के बेसिस पर पढ़ाए थे आपको कि अगर रॉड शेप है तो हम उसको बैसिलस कहते हैं, अगर वो स्फेरिकल है तो कोकस कहते हैं, और कॉमा शेप है तो उसको हम कहते हैं विब्रियो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। पिलाए इन बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन। अब बच्चों, कल मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो पिलाई होते हैं वो उसका काम क्या होता है, बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से एडहेसन करके उसको चिपका करके रखना। अब यहाँ पे तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी लोकोमोशन, कॉन्जुगेशनल कॉन्टैक्ट और डी ट्रांसडक्शन, तो यहाँ तो दे ही नहीं रखा कि एडहेसन। तो देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पिलाई का काम एडहेसन तो होता ही है, साथ ही साथ में कुछ पिलाई ऐसे होते हैं जिसमें एक डोनर बैक्टीरियल सेल है, इसको मैं लिख देती हूँ डोनर बैक्टीरियल डी, और एक होती है रेसिपिएंट, इसको मैंने लिख दिया आर, ठीक है। तो डोनर से अगर जेनेटिक मटेरियल इस रेसिपिएंट सेल में जाना है, इस रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में जाना है, तो वो किसके थ्रू जाता है, वो जाता है सेक्स पिलाई के थ्रू। तो इनडायरेक्टली
या डायरेक्टली इसका सेक्स पिलाई जो है उसका काम क्या हो गया, कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट, यानी कॉन्जुगेशन के दौरान डोनर बैक्टीरियल सेल से रेसिपिएंट बैक्टीरियल सेल में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, सेक्स पिलाई के थ्रू होता है। तो इसीलिए पिलाई का जो काम हो गया यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन सी कॉन्जुगल कॉन्टैक्ट इज द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कि किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है। तो देखो, बैक्टीरियल सेल है, पहले में ही हमें आंसर मिल गया ऑप्शन ए। बैक्टीरियल सेल में ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्रोटोजोन सेल, स्पंज सेल, स्पर्म सेल, ये आंसर नहीं होंगे। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए बैक्टीरियल सेल। क्वेश्चन नंबर 17 है रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, बेसिलाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, प्लाज्मिड्स आर। बच्चों बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड्स जो है बच्चों वो हम किसको बोलते हैं, ऑप्शन ए है एसेंशियल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियम। बिल्कुल नहीं, ये एसेंशियल बिल्कुल नहीं होता। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया। यानी कि ये अगर है प्रेजेंट तो इससे बैक्टीरिया की वायबिलिटी यानी उसकी जीवन क्षमता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ऐसा नहीं है कि किसी बैक्टीरिया में अगर मान लीजिए प्लाज्मिड नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो सर्वाइव करेगा। ये तो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इन द किंगडम। बच्चों ए एनिमिलिया, बी फंजाई, सी मोनेरा या डी प्रोटेस्टा। तो बच्चों इसका सही जवाब होगा, इसको रखा जाता है मोनेरा में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और अब हम आखिरी क्वेश्चन पर अपने आप पहुंचे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू। अब याद करो कल जब मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने ये लिखा था सबसे पहले कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, उसके बाद मैंने लिखा था कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं लाइक बीजीए। तो वहां पर मैंने कहा था कि इसको लिखने का मतलब है, ब्लू ग्रीन एल्गी लिखने का मतलब है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं किसके जैसे, ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसे। तो देखो यहाँ तब भी मैंने कहा था कि इसमें क्या है, कई बार क्या सिमिलैरिटीज है इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए बैक्टीरिया एंड एल्गी आर सिमिलर ड्यू टू, क्यों सिमिलर है, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं है ना बैक्टीरिया में ना ब्लू ग्रीन एल्गी में, तो ये तो होगा नहीं। फिर आता है कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो जो बैक्टीरिया है बच्चों, मैंने आपको बताया था उसमें बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, या तो सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनमें तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा। तो ये भी नहीं हो सकता। फिर है प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, बैक्टीरिया में तो आपने देख ली फ्लैजिला, लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये आगे के लिए भी याद रखना, ये इसको हम इंक्लूड करते हैं साइनोफाइसी में, ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी की पूरी लाइफ साइकिल में, पूरी जिंदगी में इनको फ्लैजिला नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। फिर लास्ट बचता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। तो बच्चों ये सही आंसर है न्यूक्लियोइड, जिसको कि हम जीनोफोर, जिसको कि हम क्रोमेटिन बॉडी कह रहे थे, जिसको कि हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह रहे थे। ये बिल्कुल सही है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों में क्या चीज़ कॉमन हुई, क्या चीज़ सिमिलर हुई, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोइड। तो ये बच्चों आज हमने टोटल 20 क्वेश्चंस किए जो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और ज़रूर से कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।